हेलो दोस्तों, एक बार फिर आप सबका स्वागत है द डार्क कॉरिडोर के एक और दिल दहला देने वाले एपिसोड में, जहां हम आपके साथ हुए क्रीपी इंसिडेंट सुनाते हैं। आप भी हमें आपके साथ हुई डरावनी घटनाएं और पैरानॉर्मल एक्टिविटीज शेयर कर सकते हैं। मैंने डिस्क्रिप्शन में हमारा ईमेल एड्रेस और सोशल मीडिया के लिंक्स शेयर कर दिया है, जहां आप हमें अपनी हॉरर स्टोरीज भेज सकते हैं। कुछ चीजें जो हमें लाइफलेस लगती हैं, वो अक्सर कोई आम चीज नहीं होती। उनके पीछे छिपे होते हैं गहरे राज, अनसुनी कहानियां। कभी कभी एक आम सा तोहफा भी हमें ऐसे अंधेरे की तरफ ले जा सकता है जहां से लौटना नामुमकिन हो सकता है। आज की कहानी हमें भेजी है निशा ने, जो दिल्ली एनसीआर के कनॉट प्लेस में रहती है। एक ऐसे लॉकेट की कहानी जो सिर्फ एक मामूली गिफ्ट नहीं था, बल्कि एक ऐसी शक्ति का वास था जो धीरे धीरे उसकी जिंदगी को अपनी गिरफ्त में ले रही थी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। हेलो, मेरा नाम निशा है और मैं दिल्ली में रहती हूँ। ये सब कुछ पिछले साल शुरू हुआ जब मैं 12th में थी। मैं कनॉट प्लेस में रहती थी और उस वक्त मेरी जिंदगी सिर्फ एक ही चीज के इर्द गिर्द घूमती रही, बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी। स्ट्रेस और एंजाइटी मेरी जिंदगी के हिस्से बन चुके थे। किताबें, नोट्स, लेट नाइट स्टडी सेशंस, दिन इन्हीं सब से शुरू होती थी और इन्हीं से खत्म। लेकिन जो डर मुझे उन दिनों महसूस हुआ वो इन सब से अलग था, कुछ गहरा और अजीब था। एक ऐसा एहसास जो समझ से बाहर था। ये कहानी सिर्फ एक एग्जाम के प्रेशर की नहीं है, बल्कि उस अंधेरों की है जो धीरे धीरे मेरी जिंदगी को अपने कब्जे में ले रहा था। हर दिन के साथ वो डर और गहरा होता गया और मुझे समझ ही नहीं आया कि मेरी जिंदगी में क्या हो रहा है। मैं तो सिर्फ एक आम लड़की थी, एक आम सी जिंदगी जी रही थी। लेकिन तब मुझे क्या पता था कि एक छोटी सी चीज मेरी दुनिया को हमेशा के लिए बदल देगी। मुझे एक दिन एक पार्सल आया कैलिफोर्निया से। मेरी बड़ी बहन जो वहां रहती है, अक्सर मुझे छोटी मोटी चीजें भेजा करती थी, कभी चॉकलेट्स, कभी कपड़े। पर इस बार जो पार्सल आया था वो कुछ अलग था। उसके अंदर एक सुंदर सा लॉकेट था। एक गहरे लाल रंग का जेमस्टोन बीच में चमक रहा था। वो इतना खूबसूरत था कि मैंने बिना सोचे समझे उसे तुरंत गले में पहन लिया। पहले सब कुछ ठीक था। मुझे लॉकेट पहनकर एक अलग ही एहसास होता था, जैसे ये मुझे और खास बनाता हो। लेकिन कुछ दिनों बाद अजीब चीजें शुरू होने लगी। सबसे पहले आए सपने। शुरू में वो सिर्फ अजीब थे, जैसे किसी बिल्डिंग से गिरना या परछाइयों के पीछे भागना। लेकिन धीरे धीरे उनका रंग बदलने लगा। एक रात मुझे सपना आया कि मैं एक तालाब में डूब रही हूं। ठंडा काला पानी मुझे अपनी गहराइयों में खींच रहा था और नीचे से कुछ हाथ मुझे पकड़ रहे थे। मजबूत
और डरावना सा था। मैं चीखती हुई उठ गई, पसीने में लथपथ। जब मैंने अपने पेरेंट्स को बताया तो उन्होंने इसे सिर्फ एग्जाम स्ट्रेस कहा, पर मुझे पता था कि ये स्ट्रेस नहीं था। ये कुछ और था, कुछ जो मेरे साथ गलत हो रहा था। और तब मुझे एक और चीज महसूस हुई। वो लॉकेट मानो दिन ब दिन और गर्म होता जा रहा था, जैसे वो सिर्फ एक बेजान चीज नहीं बल्कि उसमें जान हो। वो सिर्फ एक सुंदर तोहफा नहीं था, उसमें कुछ तो था जो मुझे देख रहा था, महसूस कर रहा था, जैसे वो मुझे अपनी गिरफ्त में लेने की कोशिश कर रहा हो। पर मैंने मन का वहम समझकर सब कुछ नजरअंदाज कर दिया। सोचा ये सब कुछ शायद मेरी थकान या स्ट्रेस की वजह से हो रहा है। लेकिन अंदर ही अंदर एक अजीब सी बेचैनी थी, जैसे वो लॉकेट मुझे हर पल अपनी ओर खींच रहा हो। इसी तरह कुछ दिन और गुजर गए और सपने और भी ज्यादा अजीब और खौफनाक होते गए। मुझे याद है एक रात मेरी अचानक नींद खुल गई, लेकिन मेरी बॉडी बिल्कुल हिल नहीं रही थी। एक अजीब सा बोझ मेरे ऊपर था, बहुत भारी सा कुछ महसूस हो रहा था। उस वक्त मुझे ऐसा लगा कि बिल्कुल ठंडे और मजबूत हाथों से कोई मेरा गला दबा रहा हो। मैं सांस भी नहीं ले पा रही थी। मैंने अपनी पूरी ताकत लगाकर हिलने की कोशिश की, लेकिन मेरी बॉडी सुन्न हो चुकी थी। मैं चीखना चाहती थी, लेकिन मेरी आवाज नहीं निकल पा रही थी। उस पल के लिए मुझे लगने लगा कि मेरी जिंदगी यही खत्म होने वाली है। फिर अचानक वो हाथ धीरे धीरे गायब हो गया, जैसे उसने मेरी जान बख्श दी हो। मैं झटके से बिस्तर से उठकर बैठ गई। मेरी सांस फूल रही थी और दिल जोर से धड़क रहा था। बिना कुछ सोचे मैं अपने रूम से भागी और सीधा पेरेंट्स के रूम में चली गई। मुझे ऐसे डरे हुए देख मेरी मम्मी बहुत घबरा गई। मैंने उन्हें सब कुछ बताया। मेरी मम्मी डॉक्टर हैं। उन्होंने मेरे गले पर निशान देखा। मेरे गले पर लाल निशान थे, बिल्कुल वैसे जैसे किसी ने जोर से मेरा गला दबाया हो। उन्होंने वो निशान देखकर कहा, शायद सोते वक्त मेरा नेकलेस गले में फंस गया होगा। लेकिन ये सिर्फ मैं ही जानती थी कि ये नाइटमेयर्स स्ट्रेस की वजह से नहीं हो रहा था। अगले कुछ दिन मैंने रात को जगे रहने की हर मुमकिन कोशिश की। कॉफी, एनर्जी ड्रिंक्स, कुछ भी जिससे मुझे नींद ना आए। लेकिन एक दिन पढ़ते पढ़ते मेरी आंख लग गई। तब वो सब दोबारा शुरू हो गया। मैंने सपने में देखा कि मैं एक पुरानी बिल्डिंग में हूं और वो पूरी तरह से आग में घिरी हुई है। आग मेरी तरफ बढ़ रही थी, जैसे वो मुझसे अपना बदला लेना चाहती हो। आग की लपटें इतनी तेज थी कि वो मेरे पूरे शरीर को जला रही थी। मानो मोम की तरह मेरा जिस्म पिघल रहा था और मैं जोर जोर से हंस रही थी, जैसे किसी भयानक ताकत ने मुझे अपने कब्जे में ले लिया हो। और फिर मैंने देखा कोई दूर दरवाजे के पास खड़ा था। वो काफी बड़ा था। उसका रंग बिल्कुल काला था और उसकी आंखें बिल्कुल लाल रंग की थी।
उसकी आंखें बहुत चमक रही थी। मुझे समझ नहीं आया कि वो इंसान है या जानवर, पर वो जो भी था, उसकी आंखों में कुछ तो ऐसा था जो मुझे अपनी तरफ खींच रहा था। उसने धीरे धीरे मुस्कुराते हुए अपना हाथ उठाया, जैसे मुझे अपने पास बुला रहा हो। मैंने अपने आप को उसके साथ जाने से रोकने की पूरी कोशिश की, पर मैं बस हंस रही थी। फिर अचानक मेरी नींद टूट गई और मम्मी की चिल्लाने की आवाज सुनाई देने लगी। मम्मी मुझे जोर जोर से हिला रही थी ताकि मेरी नींद टूट जाए। जैसे ही मैंने आंखें खोली, मैंने देखा मेरा हाथ गैस स्टोव के ऊपर था और गैस बिल्कुल हाई फ्लेम पर जल रही थी। कुछ सेकंड के लिए मुझे कुछ समझ नहीं आया। लग रहा था जैसे मैं नशे में हूं। मम्मी ने गैस की फ्लेम ऑफ की और मुझे वहीं रखे डाइनिंग टेबल के पास चेयर पर बिठाया। वो मुझसे कुछ कह रही थी, शायद मुझसे कुछ पूछ रही थी। बेटा, क्या हुआ तुम्हें? पर मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मुझे सब कुछ धुंधला नजर आ रहा था। उसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ याद नहीं। अगली सुबह मैंने खुद को बेड पर पाया, पर रात की कुछ धुंधली सी यादें थी। हाथ में जलन हो रही थी। फिर देखा हाथ पर बैंडेजेस लगे हैं। मम्मी ने कहा कि मैं नींद में चल रही थी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये सिर्फ स्लीप वॉकिंग था, क्योंकि आज से पहले मेरे साथ ऐसा कभी नहीं हुआ था। तो ऐसा अब क्यों हुआ? ये सब इत्तेफाक नहीं हो सकता। अब बात और बिगड़ने लगी। जो पहले सिर्फ सपनों में दिखाई देता था, अब वो मुझे खुली आंखों से दिखने लगा। मैं अब जागते हुए भी परछाइयां देखने लगी थी जो मेरे आसपास घूमते रहते थे। वो परछाइयां मेरा नाम पुकारती थी, फुसफुसाकर कहती थी कि मैं बैल्कनी से नीचे कूद जाऊं या फिर बाथटब में डूबकर जान दे दूं। मेरा शरीर कमजोर हो गया था। मैं पतली होती जा रही थी। लॉकेट का जेमस्टोन और ज्यादा चमकने लगा था, जैसे कि वो जिंदा होने लगा हो। मैंने कई बार सोचा कि इसे उतार दूं, लेकिन हर बार जब मैं इसे उतारने की कोशिश करती, मुझे जोर से चक्कर आने लगते। मेरा सर भारी हो जाता। मेरा मन करता कि अभी इस लॉकेट को उतारकर फेंक दूं, पर पता नहीं तभी मेरे अंदर से एक आवाज आती और मैं उस लॉकेट को चाहकर भी उतार नहीं पाती। मेरे पेरेंट्स, जो काफी प्रैक्टिकल और नॉन रिलीजियस थे, वो बिल्कुल हैरान हो गए थे। उन्होंने मेरी बहन को भी बुला लिया। बहन ने हमें बताया कि उसने ये लॉकेट एक यार्ड सेल में खरीदा था और इसके अलावा उसे कुछ भी नहीं पता। मेरी हालत देखकर मेरे पेरेंट्स मुझे डॉक्टर्स और थेरेपिस्ट के पास भी लेकर गए, लेकिन कुछ काम नहीं आया। फिर मेरी एक दोस्त की माँ ने सलाह दी कि हमें एक तांत्रिक के पास जाना चाहिए। मेरे पेरेंट्स को इन सब पर यकीन नहीं था, इसलिए पहले जाना नहीं चाहते थे, पर मेरी हालत को देखकर वो ना चाहते हुए भी मुझे एक तांत्रिक के पास लेकर गए। तांत्रिक का नाम था स्वामी देवराज। उन्होंने मेरी कहानी सुनी और लॉकेट को अच्छी तरह देखा। उनके चेहरे का रंग उड़ गया और उन्होंने कहा, ये कोई आम चीज नहीं है। इसमें एक प्रेतात्मा का बसेरा है जो विनाश का प्रतीक है। अगर इस लॉकेट को गलत तरीके से उतारा गया तो वो इसे मार भी सकती है। हमें पहले इसकी पकड़ को कमजोर करना पड़ेगा। उन्होंने पूजा की तैयारी की। मुझे हवन कुंड के सामने बैठाया
और मेरे चारों तरफ नमक से घेरा बना दिया। फिर उन्होंने पूजा शुरू की। ये सब कुछ बहुत ही डरावना था। स्वामी देवराज जी कुछ मंत्रों का जाप कर रहे थे और आग में कुछ डाल रहे थे। घर में धुआं भर गया था। धुएं की वजह से मेरा दम घुट रहा था। आंखें जलने लगी थी। जैसे जैसे पूजा आगे बढ़ती गई, लॉकेट और ज्यादा गर्म होने लगा। लग रहा था जैसे वो मुझे जला देगा। धुआं हवा में घूमकर एक भयंकर रूप ले रहा था, ठीक वैसा जैसा मुझे उस दिन सपने में बिल्डिंग में दिखा था। उसकी आंखें चमक रही थी। वो आंखें बस मुझे ही देखे जा रही थी। वो परछाई गुस्से में अजीब सी आवाजें निकालने लगी थी। मेरे माँ बाप बहुत डर गए थे। उसकी आवाज कमरे के हर कोने कोने में गूंज रही थी, जैसे वो सब कुछ अपने बस में कर रहा हो। उसने अपने गरजती हुई आवाज में कहा और भयानक रूप में मेरी तरफ बढ़ने लगा। स्वामी देवराज जी ने और तेज जाप करना शुरू किया। ओम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विजय। लाल रंग का पाउडर हवा में फेंका। भूत ने अपना रूप बदला और धीरे धीरे वो गायब हो गया। सिर्फ लॉकेट बचा था। मैंने अपने कांपते हुए हाथों से लॉकेट उतारा और स्वामी देवराज जी को दे दिया। पहली बार मुझे एहसास हुआ कि मैं आजाद हो गई हूं, जैसे कोई भारी बोझ मेरे सर से उतर गया हो। मुझे तभी बहुत ज्यादा कमजोरी महसूस होने लगी और मैं वहीं बेहोश हो गई। जब मेरी आंखें खुली, मैं अपने बिस्तर पर थी। मेरे मम्मी पापा दोनों मेरे पास बैठे थे। उनकी आंखों में आंसू थे, जैसे उन्होंने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा डर महसूस किया हो। मम्मी ने मेरे हाथ को धीरे से थाम लिया और मुझे देखा, जैसे उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि मैं अब ठीक हूं। पापा की आंखों में भी एक खामोशी थी, जिसे बस शब्दों से बयां नहीं की जा सकती थी। उन्होंने मुझसे कुछ नहीं कहा, बस उन्होंने अपने हाथों से मेरा सर सहलाया, जैसे उनके लिए मैं फिर से जिंदा हो गई। सब कुछ फिर से पहले जैसा लग रहा था। वो परछाइयां गायब हो चुकी थी और मुझे वो बुरे सपने आने भी बंद हो गए थे। आज 1 साल हो गया है। मैं आज भी उन दिनों को भुला नहीं पाई, पर मैं अब ठीक हूं। लेकिन ये कहानी यही खत्म नहीं होती। कुछ दिन पहले मैंने एक अखबार में एक आर्टिकल देखा। स्वामी देवराज जी ने अपनी झोपड़ी में आग लगाकर खुद को जला दिया था और उनका शरीर राख बन गया था। पुलिस को सिर्फ एक चीज पूरी तरह से सही सलामत मिली थी, जो जलकर राख नहीं हुई। वो था एक लॉकेट। उसमें लाल रंग का जेमस्टोन था। मेरी कहानी सुनने के लिए शुक्रिया। आपकी निशा। मुझे सच में यकीन नहीं हो रहा है कि ये जो भी कुछ निशा के साथ हुआ, ये हकीकत है। स्वामी देवराज की मौत और उसके बाद वो लॉकेट का वहां मिलना वाकई कई सवाल छोड़ जाती है। क्या स्वामी जी ने लॉकेट को डिस्ट्रॉय नहीं किया? क्या इस लॉकेट में जो शक्ति थी, क्या वो स्वामी देवराज तक को अपने साथ ले गई, या फिर कोई और वजह थी जिसके लिए उन्हें अपनी जान गंवानी पड़ी? शुक्रिया निशा, हमारे साथ अपनी कहानी शेयर करने के लिए। वाकई आपकी हिम्मत को माननी पड़ेगी।
आपने इतना कुछ सहने के बाद भी हमारे साथ अपनी पूरी स्टोरी शेयर की। मुझे खुशी है कि आप बिल्कुल सही सलामत हैं। लेकिन आप पर क्या बीती होगी, आपके माँ बाप पर क्या बीती होगी, हम ये सोच भी नहीं सकते। हमारी दुआएं आपके साथ हैं। हमें उम्मीद है कि जो भी कुछ आपके साथ हुआ उसे भुलाकर आप अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत करेंगी। ये सच में एक ऐसा राज है जो हमारे समझ से परे है। मैं खुद भी हैरान हूं कि इस लॉकेट की कहानी कहां तक पहुंचेगी और किस किस की जिंदगी को ये तबाह करेगी। आज के एपिसोड में बस इतना ही। अगर आपके पास भी कोई ऐसी कहानी है, अगर आपने भी कुछ ऐसा देखा है जो समझ से परे हो, तो हमें जरूर लिख कर भेजें। फिर मिलते हैं एक और कहानी के साथ।